नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक। कोई भी दवा चर्चा में हो और फार्मा फ्रंट पर उसकी बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोरोनिल की पूरी कहानी को प्रदर्शित करने के लिए इस वीडियो को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला कि सर्वगुण संपन्न औषधीय घटकों से युक्त आखिर कोरोनिल विवाद में क्यों पड़ी। नंबर 2, प्रमाणों पर आधारित तकनीकी दृष्टिकोण से कि क्या कोरोनिल हम सबको कोविड-19 से निजात दिला सकती है, अगर हाँ तो कैसे और ना तो क्यों। और नंबर 3 कि आगे की कोरोनिल की यात्रा कैसी रहेगी। प्लीज बने रहिएगा अंत तक। वैसे तो विवादों की श्रृंखलाबद्ध स्थिति है, लेकिन अगर एकदम सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूं तो कोरोनिल सिर्फ एक वर्ड की वजह से विवादों में पड़ी। वो वर्ड था ट्रीटमेंट, क्योर, और अगर शुद्ध हिंदी में कहूं तो शर्तिया इलाज। इसको आप ऐसे समझे कि मान लीजिए आपको बुखार है और आपने पैरासीटामोल की गोली खाई, आपका बुखार उतर गया, आप पैरासीटामोल ने आपके बुखार को ट्रीट कर दिया, क्योर कर दिया। वहीं दूसरी ओर अगर मान लीजिए आप मधुमेह से ग्रसित हैं, डायबिटीज से, तो आपने एंटी डायबिटिक अगर मेडिसिन खाई तो वो आपकी ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा को कंट्रोल करेगी, कम करेगी, आपकी डायबिटीज को रेगुलेट करेगी, मैनेज करेगी। तो पैरासीटामोल वाली कंपनी ये लिख सकती है, बोल सकती है कि इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ फीवर, लेकिन डायबिटीज वाली कंपनी क्या ये लिख सकती है कि इट इज यूज्ड टू ट्रीट डायबिटीज? मतलब क्या वो डायबिटीज को जड़ से खत्म कर देगी? नहीं, वो सिर्फ लिख सकती है इट इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, इट इज यूज्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ योर ब्लड शुगर। ठीक इसी तरह से पतंजलि, जो कि कोरोनिल बनाने वाली कंपनी है, उसने अपने विज्ञापन में प्रदर्शित किया कि इट इज यूज्ड टू ट्रीट कोविड-19, इट इज यूज्ड फॉर द क्योर ऑफ कोविड-19, जो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी के घेरे में आ गया। क्योंकि अगर इस तरह से प्रदर्शित आप करते हैं तो देने पड़ते हैं प्रमाण। प्रमाण ऐसे नहीं कि खाया और ठीक हो गए, प्रमाण ऐसे कि कैसे ठीक हो गए, पॉइंट टू पॉइंट, बैक टू बैक, पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देना पड़ता है। डायबिटीज की दवा को अपने पूरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डेटा प्रोफाइल में ये मेंशन करना पड़ता है कि पेनक्रियास में स्थित बीटा सेल को उकसाकर वो इंसुलिन का रिसाव कराएगी, तब जाकर के रक्त शर्करा रेगुलेट होगी। ठीक इसी तरह से पतंजलि को भी बैक टू बैक पूरा डेटा प्रोफाइलिंग देनी पड़ेगी कोविड-19 से कैसे क्योर होगा, जो कि शुरुआती दौर में ये डेटा वो नहीं प्रदान कर पाई, जिसकी वजह से ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 यानी कि 1954 के उल्लंघन के घेरे में वो आ गई, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। कोरोना वायरस ही नहीं, कोई भी वायरस हो, वो अपने गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन की काबिलियत के आधार पर ही जीत हासिल करता है। और गुणन के साथ साथ कोरोना वायरस की सबसे बड़ी खूबी है उसका बेहद शक्तिशाली स्ट्रक्चर यानी कि उसकी संरचना। तो दोस्तों, कोई भी वैक्सीन हो, कोई भी दवा हो, जो इन दोनों खूबियों के ऊपर सीधा प्रहार करेगी वही जीत हासिल करेगी। 545 रुपए की कोरोनिल किट, जिसमें 2 शीशियों में टैबलेट है और 1 शीशी में लिक्विड, इसमें कोई भी ऐसा विशेष औषधीय घटक नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, जो कि SARS-CoV-2 की इन दोनों खूबियों के ऊपर सीधा प्रहार करे। एक एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूं कि इसके पहले एक बेहद प्रसिद्ध वायरस आया था जिसका निक नेम था स्वाइन फ्लू, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिसका नाम था H1N1 वायरस। उसके लिए मेडिसिन आई थी ओसेल्टिमिविर, जो टेमी फ्लू के नाम से बिकती है। वो सीधे H1N1 वायरस के मल्टीप्लिकेशन और स्ट्रक्चर के ऊपर प्रहार करके उसको खत्म कर देती है। तो ऐसा कोई भी औषधीय घटक कोरोनिल में नहीं है। तो फिर इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल उठता है कि आखिर कोरोनिल क्यों दावा करती है कि वो कोविड-19 से हमको निजात दिला देगी। इसको आप ऐसे समझिए कि जब भी कोई वायरस बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सक्रिय होकर हमारे शरीर में टी सेल्स नामक सिपाहियों को तैयार करने लगती है। इनकी तादाद बढ़ने लगती है ताकि वो वायरस रूपी दुश्मन से लड़ सकें। तो टी सेल्स की जितनी ज्यादा तादाद हमारे शरीर में होगी, मरीज को उस वायरस से बचने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। और टी सेल्स की तादाद कितनी होगी ये निर्भर करता है हमारी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी इम्यूनिटी के स्तर के ऊपर। तो कोरोनिल में मौजूद मुख्य औषधीय घटक यानी कि अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, श्वसारी रस और अणु तेल में जबरदस्त प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की काबिलियत होती है, यानी कि मतलब डायरेक्टली एक लैंग्वेज में कहूं तो वो टी सेल्स की तादाद को बढ़ा देती है। कुल मिलाकर के कोरोनिल वो तलवार नहीं है जो कोरोना वायरस के सर को धड़ से अलग कर दे, बल्कि वो तलवार है अभी वर्तमान में स्थित हमारी इम्यूनिटी के रूप में वो टी सेल्स। कोरोनिल बस उस तलवार की धार को तेज करने का एक जरिया है।
कोरोनिल मार्केट में जमकर चलेगी, उसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कि उसके मुख्य औषधीय घटक यानी कि अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, शौसारी रस और अणु तेल में हमारी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की जबरदस्त काबिलियत है। और वर्तमान में हम कोरोना वायरस कोविड-19 से अपनी इम्यूनिटी के आधार पर ही लड़ रहे हैं, इसलिए जो भी चीज़ हमारी इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करेगी, उसको बढ़ाएगी, वो बिकेगी। नंबर 2, पतंजलि के CEO आचार्य श्री बालकृष्ण जी ने यह साफ करके कि कोरोनिल कोविड-19 SARS-CoV-2 के मैनेजमेंट के लिए है, उसके ट्रीटमेंट और क्योर के लिए नहीं है, यह कहकर कोरोनिल को सारे विवादों से बचा लिया है। अब वो विवाद मुक्त हो गई है, अब वो आसानी से बिक सकती है। और नंबर 3 वो ये है पतंजलि और बाबा रामदेव की ज़बरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। एक और है रीज़न जो मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूँ, जो मैं मानता भी हूँ, वो ये कि आयुर्वेदा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसके प्रति हम सबके हृदय में सम्मान है, मान है और ज़बरदस्त उसमें वो शक्ति भी है। लेकिन फ़िलहाल पूरी तरह से ये सोच लेना कि कोविड-19 से ग्रसित मरीज उससे क्योर हो जाएगा 100%, ये गलत होगा। बल्कि आप कोरोनिल का सेवन करते रहें, आपकी इम्यूनिटी ज़बरदस्त पावरफुल रहेगी, तो आपको कोरोना वायरस से बचाव रहेगा, वो SARS-CoV-2 वायरस का अटैक आपके ऊपर नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अंत में वीडियो को विराम देने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, चाहे वो डिजीज़ हो, मर्ज हो, प्रॉब्लम हो, उसके ट्रीटमेंट लाइन और उसके एक्शन पर आगे बढ़ने से पहले सारे फैक्टेड प्रूफ और प्रमाण अच्छी तरह से जांच लें, परीक्षण कर लें और पूरी संतुष्टि के बाद ही आगे बढ़ें। मतलब कि कुल मिलाकर के ब्लैक मैजिक रेमेडीज से बचें। और शायद इसलिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 जैसे कानून और नियम को बनाया भी गया है। तो बस अब चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक अगले इसी तरह के ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। गुड लक।